नमस्कार, मैं हरिओम। आज बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की। क्या आपने कोलिनियर वर्ड अब से पहले कभी सुना है? याद कीजिए 5th क्लास, जब एक ऐसा चित्र आपको दिया जाता था और उसमें यह पूछा जाता था कि इनमें से कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं। आप क्या करते थे? कुछ तो करते थे ना। इसके लिए हमें, अगर मैं इसमें ये पता करना चाहूं कि इनमें कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं, तो मुझे कोलिनियर की डेफिनेशन या कोलिनियर की क्या आदत है इसका पता होना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कोलिनियर क्या है। कोई भी पॉइंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर हो गए। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं यदि वो एक ही लाइन पे आए। जैसे अगर हम इस चित्र में देखें तो ए बी सी डी कोलिनियर होंगे। अगर वो एक ही लाइन पे हैं तो वो कोलिनियर होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एम बी के, ये पॉइंट भी कोलिनियर होंगे। आगे मैं बात करता हूं के सी और आर, ये पॉइंट भी कोलिनियर होंगे। क्या इसमें किसी और तरीके से भी हम पॉइंट को कोलिनियर बता सकते हैं? यहां पे मैं बता दूं ए बी सी डी कोलिनियर हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे हैं। एम बी के पॉइंट कोलिनियर है। आर सी के ये पॉइंट भी कोलिनियर है। क्या इसमें कोई और भी ऐसा ए बी सी डी से अलग इनसे कुछ और भी ऐसा है जो कोलिनियर है? अगर वो है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, मेन क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 7.1 एक्सरसाइज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th एनसीईआरटी का। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट दिए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुके हैं कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक अनदर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं अब उस तरीके से तो पॉइंट नहीं दिए हुए कि यहाँ पे ए दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया और यहाँ पे सी दे दिया और हम उनको मिला के बता देंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं। हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर सपोज करो इनमें से ये वाला पॉइंट ये ए है और ये यहां पर है, ये वाला पॉइंट बी है और ये यहां पर है, और ये वाला पॉइंट सी है, ये कहीं पर यहां पर है। तो अगर हमें इसे कोलिनियर बताना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम किस क्वालिटी से बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है? देखो, हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और हम यहां पर जो 7.1 एक्सरसाइज है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए कोलिनियर पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। वैसे कोलिनियर पॉइंट्स को जैसे मैं अभी कराने जा रहा हूं, इससे दूसरे तरीके जिसमें ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम 7.3 एक्सरसाइज है उसमें करेंगे, उससे भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन पॉइंटों को अलग अलग पॉइंट मानते हैं। जैसे मैंने इसे पॉइंट ए माना, इसे पॉइंट बी माना, इसे पॉइंट सी माना। अगर मुझे इसे कोलिनियर, इसको कोलिनियर देखना है कि है या नहीं है, तो ए से बी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, बी से सी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ए से सी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर सपोज करो अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है तो ये वाला बी पॉइंट यहां पर होगा और यहां पर होने से क्या होगा? अगर ये बी पॉइंट यहां पर है तो क्या होगा? ये होगा ए बी, ये जो ए बी की डिस्टेंस है और बी सी की जो डिस्टेंस है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ए सी की डिस्टेंस के बराबर आ गई। ये वाला पॉइंट कहीं पर भी हो इस लाइन में, अगर ये पॉइंट कहीं पर भी हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर पूरी डिस्टेंस के बराबर होगी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो कोलिनियर नहीं है, तो इन दोनों की डिस्टेंस, मतलब इसकी और इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगी। और यही हम करने जा रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और थोड़ी देर के लिए देखना है कि आप इसे कर पाते हैं या नहीं। जाहिर है आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो मैं भी करके देखता हूं। पहले हम पॉइंट लेते हैं ए और बी और इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। मैं यहां डी डिस्टेंस ऑफ ए बी को रिप्रेजेंट करता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां a क्या है? a है यहां पे 1,5,
बी क्या है 2,3, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2 और इसे कहेंगे y2। चलो वैल्यू रखो जल्दी से। x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की 1 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की 5 होल स्क्वायर। वैल्यू तो आप आराम से पुट कर सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगर हम इसको करते हैं 1 का स्क्वायर 1, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माइनस हो बेशक से, लेकिन अगर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आता है। ये आ गया √5। ठीक है, अब हम इसके ये एक डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई AB। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं BC। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। बी क्या है बी है 2,3। सी क्या है सी है -2, -11। अब बताओ इसमें x1 क्या होगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब हम करते हैं x2 -2 x1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 y1 -3 होल स्क्वायर। समझ सकते हैं? यहां तक आप समझे होंगे। -2 एंड -2 हम अपनी पिछली वीडियो में इसको बता चुके हैं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा -4, वहां पर भी ये सेम आया था। ये हो जाएगा -14 होल स्क्वायर। जब माइनस का करोगे स्क्वायर 16 हो जाएगा, 14 का करोगे 196 हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो √212 आएगा। अगला पार्ट करते हैं। अगली डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस होगी। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, AB निकाल दी, BC कर लिया, अब AC। चलो डिस्टेंस AC, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए क्या है, गिरा A 1,5। सी क्या है -2, -11। x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर दो। x2 -2 x1 -1 होल स्क्वायर, y2 -11 y1 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -16 होल स्क्वायर। इसका आएगा 9, स्क्वायर करने पे इसका आएगा 256, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 265। ये सभी यूनिट कहलाते हैं, डिस्टेंस यूनिट में कहा जाता है। आप इसे भी यूनिट कह सकते हैं, इसे भी यूनिट कह सकते हैं, इसे भी यूनिट कह सकते हैं। अब देखिए, आप मुझे देख के बताइए आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है। सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा नंबर ये है, और सबसे बड़ा नंबर ये है। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया। देखिए, अगर हमारे पास 3 लाइन है, 3 लाइन में अगर हम सबसे बड़ी लाइन को छोटी में से, सबसे बड़ी लाइन को छोटी में किन्हीं भी 2 लाइनों में ऐड करने पर तीसरी लाइन के तो बराबर नहीं कर सकते। मैं कहना चाह रहा हूं अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूं तो वो इसके बराबर तो नहीं हो सकती, या इसको इसके साथ ऐड कर दो क्योंकि ये वाली सबसे बड़ी लाइन है, तब भी वो इसके बराबर नहीं हो सकती। हम क्या कर सकते हैं कि अगर छोटी 2 लाइनों को ऐड करें तो बड़ी वाली के बराबर हो सकती है। देखिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे AB प्लस BC। AB क्या है √5, BC क्या है √212। क्या ये AC के बराबर है? AC है क्या, इसको हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहां पे करें √265 तो ये इसके बराबर नहीं है। हम किसी भी तरीके से इसे ऐड करके इसके बराबर नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहां तक ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको और आगे करना चाहें और आप ये चाहें कि हाँ हमें इसके बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, वैसे ये क्लियर है यहां पर, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो हमने 8th क्लास में इसको अंडर रूट, क्योंकि इनका देखो अंडर रूट डायरेक्ट नहीं निकल सकता, ये पूरी तरह से अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते, अदरवाइज को मैं लिख देता। लेकिन इसको हम अंडर रूट से बाहर, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो 5 का होगा 2.24,
इसका होगा 14.56 और इसका होगा 16.28। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 16.80 ये हो जाएगा 16.28। 16.80 16.28 के बराबर नहीं है, यहां से भी आप कह सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। धन्यवाद।